भारत में कई ऐसी खूबसूरत लेडी ऑफिसर्स हैं जिनके हुस्न के सामने आलिया और ऐश्वर्या भी 2 गज पीछे नजर आते हैं। दोस्तों, भारत में सरकारी नौकरों से जितनी नफरत हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार सरकारी नौकरी से करते हैं। हालांकि IAS और IPS की बात ही अलग है। कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पे आना चाहता है तो कोई रुतबे और अच्छी तनख्वाह की वजह से इन पदों को पाना चाहता है। इस रेस में महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। आज हर तरफ महिलाओं का बोलबाला है। अपनी मेहनत से महिलाएं आकाश की ऊंचाइयों को छू रही हैं, समाज को बदलने में अपना योगदान दे रही हैं। आज उन्हीं महिलाओं में से सबसे खूबसूरत लेडी ऑफिसर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि इन्हें तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। IAS स्मिता सभरवाल। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 23 साल की उम्र में स्मिता ने IAS परीक्षा को पास कर लिया था। स्मिता ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 4th रैंक हासिल किए थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली स्मिता सभरवाल का जन्म 19 जून 1977 को हुआ था। उनके पिता प्रणब दास सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनकी मां का नाम पूर्वी दास है। पिता के सेना में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी हैं। पिता के रिटायरमेंट के बाद सभी हैदराबाद में ही रहने लगे। यहीं स्मिता की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। क्लास 12th में स्मिता ने ISC में टॉप किया था। स्मिता के माता पिता ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी बेटी को सिविल सर्विसेज में जाने के लिए इनकरेज किया। स्मिता ने जब सिविल सेवा की पढ़ाई शुरू की तो उन्हें पहली बार असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कड़ी मेहनत के साथ कोशिश जारी रखी और अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में वो पास हो गईं। स्मिता ने पहले तेलंगाना कैडर के IAS की ट्रेनिंग ली और अपॉइंटमेंट के बाद वो चित्तूर में डिप्टी कलेक्टर रहीं। वो कडप्पा रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वारंगल की नगर निगम कमिश्नर और कुर्नूलू की संयुक्त कलेक्टर भी रह चुकी हैं। स्मिता सभरवाल की पहली अपॉइंटमेंट चित्तूर जिले में बतौर सब कलेक्टर हुए थे। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में 10 सालों तक काम करते रहने के बाद उन्हें करीमनगर जिले का DM बनाया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि स्मिता काफी तेज तर्रार और खूबसूरत है। IPS मरीन जोसेफ। केरल की IPS मरीन जोसेफ ने 2 साल पहले 13 साल की बच्ची से हुए रेप के आरोपी को सऊदी अरब से पकड़ लिया, जिसे लेकर उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई। मरीन जोसेफ का जन्म केरल के एर्नाकुलम में 20 अप्रैल 1990 को हुआ था, जिसके बाद उनकी परवरिश दिल्ली में हुई क्योंकि उनके माता पिता दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। वो बचपन से ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते थे, जिसके बाद 2012 में उन्होंने UPSC परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में 188वीं रैंक हासिल की। आज भी वो अपनी उपलब्धियों और व्यक्तित्व के लिए मशहूर हैं। उनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, वहीं उनकी मां इकोनॉमिक्स की टीचर हैं। उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल नई दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की है, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA ऑनर्स की डिग्री ली। मरीन जोसेफ बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थीं। कॉलेज में मरीन और क्रिस की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होने के बाद दोनों ने 2 फरवरी 2015 को शादी कर ली। उनके पति का नाम डॉक्टर क्रिस अब्राहम है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मरीन ने UPSC कोचिंग के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर का रुख किया और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मरीन ने पहले ही अटेम्प्ट में 188वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली। उन्हें 4 ऑप्शंस दिए गए, IAS, IFS, IRS और IPS, जिसके बाद उन्होंने IPS चुना। उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में हुए थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एर्नाकुलम में हुई, जहां वो बतौर ASP अंडर ट्रेनिंग अधिकारी के रूप में तैनात थे। वो शुरू से ही अपने काम के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं। वो केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IPS अधिकारी हैं। 2016 में वो राज्य स्वतंत्रता दिवस परेड को कमांड करने वाली सबसे कम उम्र की अफसर बने। IAS टीना डाबी। क्यूटेस्ट अफसर के नाम से मशहूर टीना डाबी खूबसूरत नैन नक्श, तेज दिमाग और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखने वाली वो लेडी हैं जिन्होंने UPSC 2015 बैच टॉप किए। 6 साल पहले टॉपर बनने के बाद वो मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी। सोशल मीडिया में भी उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। साल 2018 में उन्होंने 2015 बैच के सेकंड टॉपर अथर अहमद से शादी की थी। अब दोनों के बीच तलाक के बाद वो न्यूज हेडलाइंस में कई दिनों तक छाई रहे थे। लाखों UPSC अभ्यर्थियों की प्रेरणा बनी टीना डाबी को UPSC जर्नी बहुत कुछ सिखाते हैं। साल 2015 में महज 22 साल की टीना ने UPSC टॉपर बनकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया था। टीना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। वो DU के 2011-12 के सेशन की पॉलिटिकल साइंस की टॉपर भी रही हैं। UPSC में अपने मूल मंत्र के बारे में अक्सर टीना कहती हैं कि UPSC की परीक्षा में किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, कोई ना कोई टॉपिक सबसे छूटते ही हैं। ऐसे में खुद को कमजोर न समझें, बस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करने की सोचें। फिलहाल टीना डाबी राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव फाइनेंस का पद संभाल रही हैं। टीना ने अपने काम से हमेशा ये सिद्ध किया है कि वो एक कुशल प्रशासनिक अफसर हैं। IAS रिजू बाफना। रिजू बाफना ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने साल 2013 के UPSC एग्जाम में टॉप 100 में जगह बनाई थी। IAS बनने से पहले वो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स पॉलिसी एसोसिएट्स के लिए काम करते थे।
रिजू बाफना ने साल 2011 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 2013 के यूपीएससी में 77वीं रैंक हासिल किए थे। उनके पति भी ट्रेनी आईएएस अफसर हैं। वो अपनी एक वेबसाइट भी चलाते हैं। इस पर वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों की काउंसलिंग करते हैं। दोस्तों, साल 2015 के दौरान रिजू बाफना मीडिया में खूब चर्चा में रहीं अपनी एक पोस्ट की वजह से। रिजू बाफना ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक अफसर संतोष चौबे के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वो अफसर उन्हें अश्लील मैसेज करता था। इसकी शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन रिजू बाफना जब अदालत पहुंची तो वहां हुए व्यवहार को सहन नहीं कर सकी और फेसबुक पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आईएएस रोशन जैकब। रोशन जैकब मूल रूप से केरल के हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1978 को हुआ था। उन्होंने साल 2004 में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया था। रिपोर्टों के मुताबिक रोशन राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं जो महिला खनन निदेशक बनी हैं। पिछले साल जैकब की कोशिशों से लॉकडाउन के दौरान खनन कार्य शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। इससे पहले वो 2014-15 के बीच कानपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। आईपीएस मीरा बोरवंकर। देश की बागडोर असल मायनों में उन अफसरों के हाथों में होती है जो पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं। अगर नौकरशाही दुरुस्त हो तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक नौकरशाही को खोखला किए जा रहा है, लोगों का उस पर से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसे भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं जो ईमानदारी के दम पर नौकरशाही की साख बचाए हुए हैं। उनके कारनामे आज मिसाल के तौर पे पेश किए जा रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा इंट्रो लेडी सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अफसर मीरा बोरवंकर के लिए हमने इसलिए दिया है क्योंकि इनके काम के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया तक हैं। लेडी सुपर कॉप मीरा बोरवंकर महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस अफसर हैं। मीरा 1981 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। मीरा मूल रूप से पंजाब के फजलका जिले की रहने वाली हैं। उनके पति अभय बोरवंकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। आईपीएस अफसर बनने के बाद मीरा की पोस्टिंग महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में हुई, जिसमें मुंबई सबसे महत्वपूर्ण रहा। माफिया राज को खत्म करने में मीरा बोरवंकर का अहम योगदान रहा है। मीरा ने नौकरी के शुरुआती दौर में ही अपने तेवरों से साफ कर दिया था कि वो हर हाल में गुंडा राज का खात्मा करके रहेंगे। साल 2014 में आई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी मीरा बोरवंकर के जीवन से ही प्रेरित थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।